राइट? तो प्रैक्टिस, तो मैं क्या बोल रही थी? मैं बोल रही थी Sunil is kind of inspiration to all of us, right? He's getting 92 out of 100 marks, which is a good score, very very good score in fact. ठीक है? एंड आई जस्ट होप, और सुनील के को यहाँ पे मैं इसीलिए एक्नॉलेज कर रही हूँ उसके मार्क्स को, उसकी प्रोग्रेस को, बिकॉज आई जस्ट वांट रेस्ट ऑफ यू गाइज टू परफॉर्म क्वाइट गुड। अच्छे से प्रैक्टिस करके टेस्ट दो और अपने मार्क्स शेयर करो, ठीक है? सो दैट आप लोग भी सबके लिए क्लास में इंस्पिरेशन बन सको, मेरे लिए भी इनफैक्ट, बिकॉज इफ यू आर डूइंग गुड देन डेफिनेटली यूर इंस्पिरेशन फॉर ऑल, मेरे लिए भी, सब बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी, राइट? So Sunil, all the best for your future and yes, definitely congratulations on this. But इसका मतलब ये नहीं है कि अभी इस टेस्ट में 100 out of 92 आ गए तो आप आगे प्रैक्टिस करना कम कर दो या पढ़ना कम कर दो, वो मत करना, ठीक है? कंसिस्टेंसी रखना, कंसिस्टेंसी इज द की, ठीक है? रोज अगर 4 घंटे पढ़ रहे हो तो रोज का चाहे 4 रखो, उसको एक दिन में ही 10 आवर्स भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है? 4 आवर्स, बट जब भी आप पढ़ रहे हो उसको बेसिकली एक तो कंसिस्टेंट रखो, हर हर रोज फिर 4 आवर तो पढ़ना ही। और दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है? प्रैक्टिस क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट के साथ मैंने शेयर किए हैं, वो लोग भी आपके साथ शेयर कर देंगे, बट यस, आप लोग अगर कोई बुक्स को रेफर कर रहे हो, प्रीवियस क्वेश्चंस को रेफर कर रहे हो, है ना, तो वो आप लोग कर सकते हो, ठीक है? बाकी कुछ भी प्रॉब्लम्स आएंगी तो डेफिनेटली आई एम देयर, राइट? तो आज के लिए हम ना जो नया चैप्टर शुरू करेंगे, नाउन हम फिनिश कर चुके थे। किसी को और कुछ कंफ्यूजन या डाउट है? किसी को और कुछ कंफ्यूजन या डाउट है? ओके। और कुछ किसी ने पुराने चैप्टर्स में कुछ पूछना हो या फिर कुछ भी, हम लोग आज नया चैप्टर क्योंकि शुरू करेंगे तो इसके बाद हम लोग नया चैप्टर जो पढ़ेंगे वो प्रोनाउन होगा, ठीक है? वी विल बी स्टडिंग प्रोनाउन आफ्टर दिस। प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव्स, आई गेस प्रोनाउन पढ़ेंगे हम लोग पहले और उसके बाद फिर हम लोग एडजेक्टिव्स देखेंगे, राइट? तो शुरू करते हैं, राइट? देखो, वर्ब्स जो है हम बहुत बार देख चुके हैं, ठीक है? इससे पहले जब नाउन चैप्टर आ रहा था तो भी हमने बेसिकली क्या किया था, पढ़ा था। वैसे ना मेरे पास एक और सजेशन है, इफ यू गाइज वांट, वर्ब चैप्टर के बाद हम सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट चैप्टर भी कर सकते हैं। प्रोनाउन हम उसके बाद डेफिनेटली कर सकते हैं, बिकॉज दीज टू चैप्टर्स आर इंटर रिलेटेड, और वो जो लिंकेजेस होंगी चैप्टर में ना, वो आपको बेटर समझ आ पाएंगी। तो अगर वर्ब्स के बाद इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करने में अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो SVA कमेंट कर देना, और अगर आप लोग प्रोनाउन ही करना चाह रहे हो तो PR जो है वो कमेंट कर देना, ठीक है? ओके। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज वर्ब में हम यहाँ बहुत कुछ पढ़ के जाएंगे, ठीक है? एवरीथिंग लाइक टाइप्स ऑफ वर्ब एंड एवरीथिंग। तो अगर हम इस चैप्टर को थोड़ा सा लेट करेंगे ना तो आप लोग शायद ये चीजें जो हम यहाँ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे वो फिर से रिकॉल कर ना पाओ, या फिर रिविजन अगर अच्छे से नहीं है तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। तो मैं चाह रही थी कि ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर है इसको वर्ब के इमीडिएटली बात कर लिया जाए, सो दैट आपको यहाँ पे वर्ब्स जो हैं वो याद रहें, जो जो कॉन्सेप्ट्स हम यूज करें। ऑल्दो उसमें इतना ज्यादा कुछ होगा नहीं, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब से रिलेटेड हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे, बट यस डेफिनेटली दे आर इंपॉर्टेंट, बिकॉज उनमें से क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं ना पेपर में, वो डायरेक्टली पूछ रहे हैं, रिकॉग्नाइज करने के लिए बोल रहे हैं कि ट्रांजिटिव कौन सा है और इंट्रांजिटिव कौन सा है। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं ना आपके पास, तो फिर इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के डायरेक्टली क्वेश्चन वो दे रहा है, ठीक है? टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द SVA। सुनील सिंह SVA कीजिए। सुनील, आई एम फाइन विद दैट, बट बाकी स्टूडेंट्स को भी हम कमेंट कर लेने देते हैं, व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ अदर्स, है ना? एक बार, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे पास अभी लाइव, तो मैं चाहूंगी सब लोग ही एक बार कमेंट कर दें, बिकॉज सी आप लोग सब मेरे साथ क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो आई वांट दिस क्लास टू बी इंक्लूसिव। तो आप लोग सभी कमेंट किया कीजिए, ठीक है? ताकि मेरे को सबका ओपिनियन मिल सके, ठीक है? ओके। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद वर्ब चैप्टर। वर्ब हम बेसिकली बहुत बार ये वर्ड पढ़ चुके हैं। वर्ब बेसिकली होता क्या है, देखो, फॉर्मली ऐसे चैप्टर को शुरू करने से पहले और डेफिनेशन को करने से पहले मैं बेसिकली आपको बेसिक, जैसा कि एक लेमैन को समझाना हो अगर आपको, कि वर्ब क्या है, ठीक है? क्योंकि पेपर में आपसे ग्रामेटिकल डेफिनेशन तो नहीं पूछने वाला,
ठीक है, तो मैटर क्या करता है, मैटर करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेफिनेशन। तो अगर आपको डेफिनेशन की अंडरस्टैंडिंग भी है तो उतने से भी काम चल जाएगा। तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगी कि एज इट इज डेफिनेशन याद करो, रट्टा मार लो उसको, नो। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट वर्ब इज, उसकी डेफिनेशन को बस समझ लो, उसको याद रखो, दैट्स इट। ठीक है, एग्जैक्ट ऐसे जरूरी नहीं है कि डेफिनेशन को वर्ड टू वर्ड आप क्रैम करो, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, अब देखो वर्ब बेसिकली क्या होते हैं, देखो वर्ब्स बेसिकली क्या होते हैं, वर्ब्स जो हैं वो बेसिकली हमें क्या बताते हैं, एक्शन। तो वर्ब क्या होता है, ऐसा वर्ड होता है जो बेसिकली क्या डिनोट करता है, जो डिनोट करता है किस चीज को, एक्शन को। ठीक है, अभी एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा होगा, ठीक है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये जो एक्शन है, ये जो वर्ड है वर्ब, ये जो एक्शन को डिनोट कर रहा है, ये कौन परफॉर्म कर रहा होगा, सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा होगा। तो सब्जेक्ट जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है ना, सब्जेक्ट जो भी काम कर रहा है, उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, उसको हम वर्ब बोलते हैं। व्हाट डू वी कॉल इट, वी कॉल इट वर्ब, राइट। तो सब्जेक्ट जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, उसको हम वर्ब बोलते हैं, राइट। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। देखो जैसे कि एग्जाम्पल्स देखते हैं कुछ, जैसे कि शी रन्स एवरी मॉर्निंग। अब यहाँ रन वर्ड क्या है, शी क्या है आपका, शी इज योर सब्जेक्ट, रन्स क्या है, काम है, रनिंग इज अ काम। तो यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है, रनिंग, तो ये आपका क्या हो गया, वर्ब। एंड एवरी मॉर्निंग इज योर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे रन्स या रन जो है वो बेसिकली क्या है, वर्ब है। एक ऐसा एक्शन है जिसको कौन परफॉर्म कर रहा है, सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो राम इज ईटिंग ब्रेकफास्ट। ठीक है, राम बेसिकली यहाँ क्या है, सब्जेक्ट। इज ईटिंग आपका वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, हम देख लेंगे क्या होते हैं हेल्पिंग वर्ब। बट ईटिंग बेसिकली क्या है आपका, वर्ब है। एंड ब्रेकफास्ट बेसिकली क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, ईटिंग इज द काम दैट इज हैपनिंग हियर। ठीक है, ईटिंग जो है वो काम है, वो एक्शन है जो यहाँ पे हो रहा है, जिसको कौन परफॉर्म कर रहा है, सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दे राइट लेटर टू ईच अदर। ठीक है, दे राइट लेटर टू ईच अदर। अब यहाँ पे काम क्या हो रहा है, एक्शन क्या हो रहा है, राइटिंग, कौन कर रहा है, सब्जेक्ट। ठीक है, ओके। फॉर एग्जाम्पल शी कुक्ड अ डिलिशियस मील। यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है, कुकिंग। तो कुकिंग आपका बेसिकली क्या हो जाएगा, कुक क्या हो जाएगा, वर्ब, जिसको कौन परफॉर्म कर रहा है, सब्जेक्ट। तो आई होप आपको वर्ब अभी के लिए समझ आ गया होगा कि वर्ब बेसिकली क्या है, ऐसे वर्ड्स हैं जो बेसिकली क्या डिनोट करते हैं, एक्शन को डिनोट करते हैं। जिस एक्शन को कौन परफॉर्म कर रहा होता है, सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये बेसिकली एक लेमन लैंग्वेज में अगर आपको समझना है वर्ब क्या है, तो दिस इज दी लेमन लैंग्वेज में बेसिकली क्या है आपका वर्ब की डेफिनेशन है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, ओके। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि ग्रामेटिकली बेसिकली वर्ब्स क्या होते हैं, उसकी एक एप्रोप्रिएट डेफिनेशन भी होती है, उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, देखो अब वर्ब बेसिकली क्या है, वर्ब इज डूइंग वर्ड, एक ऐसा वर्ड जिसमें आपको क्या पता चल रहा है, कुछ काम होने का, दैट शोज सम एक्शन। एक्शन को शो कर सकता है, फीलिंग को शो कर सकता है, एग्जिस्टेंस को शो कर सकता है। सो व्हाट डज इट शोज, इट शोज सम काइंड ऑफ एक्शन दैट इज हैपनिंग, या सब्जेक्ट जिस एक्शन को कर रहा है, या इट शोज सम काइंड ऑफ फीलिंग दैट द सब्जेक्ट इज एक्सपीरियंसिंग, और द एग्जिस्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का एग्जिस्टेंस। इनके सबके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। इट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। तो ये हमें किस चीज के बारे में बताएगा, ये हमें बताएगा कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो भी एक्शन कर रहा है उसके बारे में हमें वर्ब बता सकता है। वर्ब हमें ये बता सकता है कि सब्जेक्ट क्या फील कर रहा है, उसकी फीलिंग के बारे में। सब्जेक्ट के एग्जिस्टेंस के बारे में हमें कौन बता सकता है, वर्ब बता सकता है। तो वर्ब बेसिकली क्या हुआ, ऐसे डूइंग वर्ड्स जो क्या शो करते हैं, जो किसी तरीके का बेसिकली क्या शो करते हैं, एक्शन शो करते हैं, या फीलिंग शो करते हैं, या एग्जिस्टेंस। ये हमें क्या बताते हैं कि सब्जेक्ट जो है क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है, क्या फील कर रहा है, या सब्जेक्ट का एग्जिस्टेंस जो है वो बेसिकली क्या है। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल ये देखो, अंकित ईट्स स्वीट्स, ठीक है, अंकित जो है यहाँ सब्जेक्ट है, ईट्स जो है आपका वर्ब है, स्वीट्स जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे काम क्या हो रहा है, ईट, ईटिंग इज द वर्ब। तो ईट जो है वो काम हो रहा है, कौन कर रहा है, अंकित कर रहा है। आई फील कोल्ड, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, आई, क्या फील कर रहा है, कोल्ड। तो फील करना भी क्या है अपने आप में, वो भी हुआ ना। तो आई फील कोल्ड, आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम नॉट फीलिंग गुड। तो यहाँ पे बेसिकली वर्ब क्या हुआ, फीलिंग। तो फीलिंग इन इटसेल्फ इज आल्सो अ वर्ब, राइट। आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम नॉट फीलिंग वेल, ठीक है। तो यहाँ पे फीलिंग जो है, दिस इज ई, यहाँ पे फीलिंग जो है अपने आप में बेसिकली क्या है, एक एक्शन है, एक फील है जो बेसिकली कौन, एक एक्सपीरियंस है जो कौन फील कर रहा है, जो सब्जेक्ट फील कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई फील ड्राउसी। तो ये बेसिकली यहाँ पे फील जो है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, आपका वर्ब हो जाएगा, ठीक है। देखो, अशोका वॉज अ ग्रेट किंग। अब यहाँ आपको लगेगा कि यहाँ पे तो एग्जैक्टली कोई वर्ब जो है वो यूज किया ही नहीं हुआ, बट यहाँ पे ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, दिस इज द हेल्पिंग वर्ब। अब आप कहोगे मैम हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो मैं आपको यही बोलूंगी कि आप थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि अभी हम जब टाइप्स ऑफ वर्ब पढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, ये हम बेसिकली क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये जो है एग्जैक्टली कोई वर्ब जो है, जो मेन वर्ब है, जैसे यहाँ पे मेन वर्ब्स आपको गिवन है, मेन वर्ब पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको एग्जैक्टली कोई ऐसा वर्ड नहीं दिया हुआ जो आपको बेसिकली क्या बताए कि एक्शन क्या हो रहा है, ठीक है, या फील क्या कर रहा है सब्जेक्ट। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि अशोक जो था, ही वॉज अ ग्रेट थिंग, तो अशोक के एग्जिस्टेंस के बारे में बता रहा है, ठीक है। सो दिस हेल्पिंग वर्ब इज टेलिंग अस अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ अशोका, राइट। उसके बाद देखो, राम इज स्टडिंग। अब यहाँ स्टडिंग बेसिकली क्या है, एक्शन, जिसको कौन परफॉर्म कर रहा है, राम। तो ये स्टडिंग बेसिकली क्या हो जाएगा, दिस इज योर वर्ब, ठीक है। उसके बाद देखो, आई एम ईटिंग माई फूड, ईटिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब। स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट, थिंकिंग क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली क्या है, वर्ब है, और वर्ब की डेफिनेशन है। इसके हमने कुछ एग्जांपल्स देखे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली वर्ब जो है वो आपको क्या बताएगा, सब्जेक्ट के एक्शन, जो एक्शन सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है, फील क्या कर रहा है सब्जेक्ट, उसके बारे में, और एग्जिस्टेंस क्या है सब्जेक्ट का, उसके बारे में। एग्जिस्टेंस का ये देखो, दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस क्या है सब्जेक्ट का, वो हमें क्या कौन बताएगा, वर्ब बताएगा, ठीक है। आई होप अब सबको वर्ब की डेफिनेशन जो है वो क्लियर हो गई। पहले हमने बहुत ही लेमन लैंग्वेज में इसको पढ़ा था कि वर्ब्स क्या होते हैं, अब हमने इसको एक ग्रामेटिकल लैंग्वेज में पढ़ा है। अब पॉइंट ये है कि आपको डेफिनेशन एज इट इज याद नहीं करनी है, क्योंकि पेपर में वो आपको ये नहीं बोलेगा कि डेफिनेशन जो है वो लिख के बता दो, राइट। तो आपको ये जो डेफिनेशन है इसकी बहुत ही जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है, जो कि आप बेसिकली क्या करोगे, रिविजन से डेवलप करोगे, ठीक है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। विद दिस आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सी व्हाट इज द नेक्स्ट स्लाइड। सी नेक्स्ट स्लाइड में ना क्लासिफिकेशन दिया गया है वर्ब्स का, ठीक है। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन, राइट। अभी क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्ब से पहले इसमें एक स्लाइड एडेड नहीं है, जो मैं ऐड कर दूंगी आप लोगों को ये नोट्स देने से पहले। एल्स जो है व्हाट वी कैन डू इज, यू जस्ट पेन दिस टॉपिक डाउन, ठीक है। ओके, यहाँ पे आप इसको बेसिकली क्या कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट पेन दिस टॉपिक डाउन, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, चलिए। अब हम बेसिकली क्या करेंगे, ये वाली क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले हम लोग एक बार एक जनरल क्लासिफिकेशन जो सब बुक्स में गिवन होती है वो हम उसको देख लेंगे, ठीक है। अब देखो, वर्ब्स को ना, जैसे हमने नाउन्स को बहुत सारे बेसिस पे क्लासिफाई किया था, वैसे वर्ब्स को भी क्या किया जा सकता है, क्लासिफाई किया जा सकता है, ठीक है। वर्ब्स का जो बेसिकली ये लोग बोलते हैं, वर्ब्स जो है वो 3 टाइप्स के कुछ बुक्स में गिवन होगा। वन इज मेन वर्ब, लेट मी जस्ट क्लियर इट एंड ड्रॉ इट अगेन। जैसे नाउन की हमने बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, आई नीड टू सेट माय राइटिंग पैड, आई डोंट नो व्हाई इट इज मूविंग। ओके, चलिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे वर्ब की क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो जैसे हमने नाउन की बहुत सारी बेसिस के ऊपर क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, काउंटेबिलिटी के बेसिस पे और नंबर के बेसिस पे,
उसी तरीके से वर्ब की भी क्लासिफिकेशन है। एक जो जनरल क्लासिफिकेशन है वो आपको बुक्स में ऐसे मिलेगी कि वर्ब जो है वो उन्होंने आपको 3 टाइप का बताया होगा। मेन वर्ब, इसको आप ड्रॉ करना चाहें अपने नोटबुक पे ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा जो आपको बताया होगा वो बेसिकली क्या बताया होगा, आपको बताया होगा लिंकिंग वर्ब, ठीक है। और तीसरा जो बुक में आपको बताया होगा वो आपको बताया होगा ऑक्सिलरी, राइट। इस तरीके से आपको क्लासिफिकेशन दी होगी। अब ये जो डायग्राम है, दिस इज द नॉर्मल डायग्राम जो आपको बुक्स में दिया होगा, ठीक है। और एक क्लासिफिकेशन ये वाली है जो हम इस पर्टिकुलर स्लाइड में पढ़ेंगे, जहां पे हम मेन वर्ब्स भी देखेंगे और ऑक्सिलरी वर्ब्स भी देखेंगे, ठीक है। तो जो ये वाला फ्लो चार्ट वाला डायग्राम पिछली स्लाइड में था, उसमें हम ये दो चीजें जो है वो बेसिकली कवर करेंगे। एक चीज जो आपको यहाँ पे समझनी है वो ये समझनी है कि लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं, ठीक है। देखो मेन वर्ब जो होता है वो क्या होता है, वो होता है मेन वर्ब जो आपको बेसिकली मेन एक्शन शो कर रहा है सेंटेंस में क्या हो रहा है, ठीक है। दैट इज योर मेन वर्ब। इसको डिटेल में हम पिछली स्लाइड जब फ्लो चार्ट पढ़ेंगे और आगे जब डिटेल में पढ़ेंगे इसको हम कवर करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। तो अभी के लिए आप इतना समझो, कोई भी अगर सेंटेंस गिवन है, ठीक है, उसमें मेन एक्शन जो टेक प्लेस कर रहा है वो आपका क्या होगा, मेन वर्ब होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ईटिंग फूड, ठीक है। अब यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है। एम बेसिकली क्या है, एम इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ वर्ब, ठीक है। और ये बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, ईटिंग क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे मेन वर्ब हो जाएगा, और फूड क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब ये मेन वर्ब क्यों है, मेन वर्ब इसलिए क्योंकि मेन एक्शन इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, ईटिंग ही हो रही है। आई एम ईटिंग फूड, what is the main action happening in this sentence, eating, hence this is the main verb, right? For example, she is driving car, ठीक है, शी इज ड्राइविंग कार। अब यहाँ पे मेन एक्शन क्या हो रहा है, ड्राइव करना, तो ड्राइव आपका बेसिकली यहाँ क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। ऑल्दो ये भी यूज किया हुआ है, बट ये जो है आपका क्या है, मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब बेसिकली क्या होगा, मेन वर्ब वो वाला वर्ब होगा जो सेंटेंस में आपको मेन एक्शन के बारे में बता रहा है, दैट व्हाट इज द मेन एक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस इन द एक्शन इन द सेंटेंस, राइट। उसके बाद देखो ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं इनको हम हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं, हेल्प करते हैं। किसकी हेल्प करेंगे, दे विल हेल्प द मेन वर्ब। ये देखो ये जो यहाँ पे जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो क्या है, यहाँ पे इज है, ठीक है। अब ये जो इज है किसको हेल्प कर रहा है, इस मेन वर्ब को हेल्प कर रहा है, ठीक है। किस में हेल्प कर रहा है, ये हमें बेसिकली क्या बताने में हेल्प करता है, मेन वर्ब की हमें सेंटेंस का टेंस बताने में हेल्प करता है, या फिर वॉइस ऑफ द सेंटेंस बताने में हेल्प करता है। अब टेंस हम टेंसेस चैप्टर में पढ़ेंगे, वॉइस हम वॉइसेस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। टेंस को अगर आपको बेसिकली समझना है तो टेंस क्या होता है, टाइम ऑफ एक्शन, कि किस टाइम एक्शन हो रहा है, जो एक्शन है वो प्रेजेंट में हो रहा है, या एक्शन पास्ट में हो रहा है, या एक्शन फ्यूचर में हो रहा है, ठीक है। वो हमें कहाँ से पता चलता है, इस हेल्पिंग वर्ब से। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये क्या करते हैं, इस मेन वर्ब की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं सेंटेंस को एक तो कंप्लीट करने में, दूसरा हमें किस चीज के बारे में बताते हैं, टेंस के बारे में और वॉइस के बारे में। अब वॉइस क्या है, वॉइस क्या होती है, वॉइस होती है एक तरीके से स्पीच, ठीक है। स्पीच, स्पीच जैसे कि मैं हूं और ये लोग आप हो, ठीक है, और मैं आपके साथ डायरेक्टली क्या कर रही हूँ, इंटरैक्ट। तो ये जो कॉन्वर्सेशन है हमारी, दिस इज व्हाट, दिस इज स्पीच, दिस इज वॉइस। अब वो दो तरीके की हो सकती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वो हम उस चैप्टर में डील करेंगे क्योंकि वो अपने आप में एक काफी लेंथी टॉपिक है और कॉम्प्लिकेटेड भी, ठीक है। तो उसको हम वहां पे देखेंगे। अभी के लिए हम यहाँ क्या देख रहे हैं, अभी के लिए हम ये देख रहे हैं कि जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, वो ऐसे वर्ब्स होते हैं जो मेन वर्ब को क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं, और हमें सेंटेंस के टाइम ऑफ एक्शन यानी टेंस के बारे में बताते हैं और वॉइस के बारे में बताते हैं, ठीक है, राइट। और उसके बाद अब यहाँ देखो, जैसे ये है एग्जाम्पल, आई एम ईटिंग फूड, यहाँ पे आई जो है वो आपका सब्जेक्ट है, ईटिंग जो है वो मेन वर्ब है, फूड जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे एम क्या है, एम इज दी ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। आई एम ईटिंग फूड, और ये क्या बता रहा है आपको, प्रेजेंट टेंस के बारे में बता रहा है। एम वर्ड आप प्रेजेंट में यूज करते हो ना, ठीक है। तो आपको ये बेसिकली क्या बता रहा है, प्रेजेंट के बारे में। तो एक तरीके से ये भी आपको किस चीज के बारे में बताएगा, टेंस के बारे में और वॉइस के बारे में बताएगा, ठीक है।
आई होप इट इज क्लियर, राइट। एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में हम ये सब डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बेसिकली वही आप किस तरीके से बात कर रहे हो सामने वाले से, ठीक है। जब सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है तो एक्टिव हो जाता है, जब ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है सेंटेंस में या एक्टिव हो जाता है तो उसको हम पैसिव वॉइस बोलते हैं। अब उस कंफ्यूजन में हम लोग नहीं जाएंगे, आई एम नॉट डिस्कसिंग वॉइस चैप्टर हियर, बट यस हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब्स। आई होप ऑक्सिलरी वर्ब्स भी सबको समझ आया। अगर नहीं आया तो डोंट वरी, अभी तो हमने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करना है, ठीक है। तो मेन वर्ब बेसिकली क्या होता है, मेन वर्ब होता है सेंटेंस में जो आपको मेन एक्शन बता रहा है, जैसे यहाँ पे ईटिंग और यहाँ पे ड्राइविंग। और ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, ऐसा वर्ब जो मेन वर्ब को क्या करेगा, हेल्प करेगा सेंटेंस को बनाने में, फॉर्मेशन में असिस्ट करेगा। तो ठीक है, असिस्ट तो करेगा ही करेगा, प्लस और क्या करेगा, और बेसिकली हमें किस चीज के बारे में बताएगा, टेंस ऑफ द सेंटेंस के बारे में और वॉइस के बारे में, कि वॉइस क्या है, कौन सी वॉइस है, एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है, ठीक है। तो इन चीजों के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, ऑक्सिलरी वर्ब से पता चलता है। अब जो रिमेनिंग पार्ट है जो इन स्लाइड्स में नहीं है वो है लिंकिंग वर्ब। इसको आप पेन डाउन कर सकते हो क्योंकि बाकी सब आपको मिल जाएगा। जो लिंकिंग वर्ब्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, ऐसे वर्ब्स होते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, लिंक करते हैं। देखो नाम क्या सजेस्ट कर रहा है, अगर आपको कभी इसको याद भी रखना हो या फिर उसको आपको क्रैम भी करना हो, तो उसका सबसे इजी तरीका है कि आप वर्ड उठाओ और वर्ड का मीनिंग समझो। वर्ड का वर्ड क्या है, लिंकिंग वर्ब। अब लिंकिंग वर्ब से क्या मतलब है, दो वर्ड से बना है, लिंकिंग एंड वर्ब। लिंकिंग का क्या मतलब होगा कि आप किसी चीज को, एक चीज को दूसरी चीज से लिंक कर रहे हो। और वर्ब का मतलब क्या है, एक्शन। मतलब ऐसा वर्ब जो आपको बेसिकली कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे चीज को डिनोट करेगा जो एक चीज को दूसरी चीज से क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है या लिंक कर रही है, ठीक है। तो लिंकिंग वर्ब बेसिकली क्या होते हैं, लिंकिंग वर्ब्स जो है, लेट मी जस्ट क्लियर द बोर्ड, जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड्स, ठीक है। तो लिंकिंग वर्ब्स बेसिकली कौन से वर्ब्स होते हैं, लिंकिंग वर्ब्स जो हैं वो ऐसे वर्ब्स होते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, सब्जेक्ट को किसके साथ कनेक्ट करते हैं, किसके साथ लिंक करते हैं, दे लिंक द सब्जेक्ट विद द नाउन और सम एडजेक्टिव। ऐसे वर्ब्स को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखो, यू लुक एग्जॉस्टेड, या फिर एक और देखो, माई मदर इज अ डॉक्टर। अब ये बेसिकली क्या है, माई मदर इज अ डॉक्टर, यहाँ पे इज वर्ड जो है वो बेसिकली किसकी तरह काम कर रहा है, लिंकिंग वर्ब की तरह। अब इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, बट जब हम ऑक्सिलरी वर्ब को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस भी मैं क्या कर दूंगी, डिस्कस कर दूंगी, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बोला कि इज जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम कर रहा है, बट इज जो है वो लिंकिंग वर्ब की तरह भी काम करेगा। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हम बेसिकली आगे आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो लिंकिंग वर्ब से कैसे डिफरेंट है या क्या सिमिलैरिटीज है, ठीक है। ओके, तो आई जस्ट होप अभी के लिए आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो आपका लिंकिंग वर्ब है वो बेसिकली क्या होता है। लिंकिंग वर्ब जो है वो आपका क्या होगा, ऐसा वर्ब होगा जो सब्जेक्ट को किससे कनेक्ट करेगा, सब्जेक्ट को कनेक्ट करेगा किस चीज से, आपके नाउन से या फिर किस चीज से, एडजेक्टिव से, राइट। तो उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब, ठीक है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ डॉक्टर, यहाँ पे एम बेसिकली क्या हो जाएगा, लिंकिंग वर्ब, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दैट साउंड्स अ गुड आइडिया, यहाँ पे साउंड्स जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। तो लिंकिंग वर्ब्स बेसिकली क्या होते हैं, ये एग्जैक्टली कोई एक्शन को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, दे डू नॉट एक्सप्रेस एनी एक्शन। ये बेसिकली क्या करते हैं, सब्जेक्ट को किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी उससे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, नाउन है या कोई भी और इन्फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, उसके साथ उसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अब लिंकिंग वर्ब्स कौन कौन से हो सकते हैं, आई एम जस्ट इरेजिंग द एंटायर बोर्ड एंड वी आर डिस्कसिंग द लिंकिंग वर्ब ओनली, ठीक है। तो लिंकिंग वर्ब्स बेसिकली कौन से होते हैं, ऐसे वर्ब्स होते हैं जो सब्जेक्ट को किसके साथ कनेक्ट करते हैं, दे कनेक्ट द सब्जेक्ट ईदर विद द नाउन और द एडजेक्टिव, ठीक है। तो कनेक्ट कर दिया। दूसरी चीज क्या याद रखोगे, दे डू नॉट एक्सप्रेस एक्शन, ठीक है, ये किसी तरीके का एक्शन जो है उसको एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या याद रखोगे, अब देखो सब्जेक्ट के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको बताएंगे। अब
सोचो ना, नाउन बेसिकली क्या था, कोई भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, ठीक है। उसके बाद बेसिकली या फिर कोई और लगा लो, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट चीज को भी हम नाउन की कैटेगरी में डाल रहे थे। एडजेक्टिव क्या था, ऐसे वर्ड्स जो हमें इनके बारे में क्या कर रहे हैं, इनको डिस्क्राइब कर रहे हैं। एडजेक्टिव क्या थे, जो इन वर्ड्स को यानी नाउन को, ये क्या है, सब नाउन है ना, ये सब नाउन्स हैं, तो नाउन को जो डिस्क्राइब कर रहे थे ऐसे वर्ड्स को हम बेसिकली क्या बोल रहे थे, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव एक तरीके से क्या देता है आपको, नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ही देता है ना। तो एडजेक्टिव, फॉर एग्जाम्पल, शी इज ब्यूटिफुल, ठीक है। तो यहाँ ब्यूटीफुल जो है वो बेसिकली एडजेक्टिव है, तो ये किसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, शी के बारे में, राइट। तो ब्यूटीफुल यहाँ पे जो है वो बेसिकली क्या है, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव बेसिकली हमें नाउन के बारे में कुछ भी एक्स्ट्रा या एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। तो सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो भी वर्ड्स देते हैं, ठीक है। तो लिंकिंग वर्ब्स बेसिकली क्या करते हैं, ये आपको बेसिकली एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। लिंक करेंगे किसको, नाउन और एडजेक्टिव को, किसके साथ, सब्जेक्ट के साथ। अब कौन कौन से लिंकिंग वर्ब्स हो सकते हैं, देखो, एम, इज, वॉज, वर, अपीयर, ठीक है, बिकम। आई जस्ट एड दिस स्लाइड, डोंट वरी। और क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल विल बी, ठीक है, शैल बी, और क्या हो सकता है, हैड बीन, ठीक है, हैज बीन, ओके। ये सब जो वर्ब्स हैं आपके बेसिकली, और भी वर्ड्स हैं, देयर इज अ बिग लिस्ट, फॉर एग्जांपल कैन बी, ठीक है। और भी एक लिस्ट है, वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी फॉर योर इन्फॉर्मेशन, बट अभी के लिए आप इससे याद रखो क्योंकि मुझे अभी इतने ही याद आ रहे हैं, ठीक है। सो देयर इज अ बिग लिस्ट विच इज देयर। तो अभी के लिए जो मुझे याद है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है, मेंशन कर दी है। तो इसको आप बेसिकली क्या रखोगे, लिंकिंग वर्ब को याद रखोगे। लिंकिंग वर्ब में यहाँ डिटेल में इसलिए डिस्कस कर रही हूँ बिकॉज देयर इज नो एडिशनल स्लाइड अबाउट द लिंकिंग वर्ब इन दिस पर्टिकुलर पीपीटी, ठीक है। उसको मैं ऐड कर दूंगी, राइट, ओके। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। अगर लिंकिंग वर्ब क्लियर है तो जस्ट जल्दी से मुझे बता दो सो दैट वी कैन मूव अहेड। मेन वर्ब हमने पढ़ा, मेन वर्ब पढ़ा, उसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके टाइप्स भी पढ़ेंगे। मेन वर्ब क्या था, जो मेन एक्शन इन द सेंटेंस को बता रहा था, ठीक है। लिंकिंग वर्ब क्या है, जो लिंक कर रहा है। लिंकिंग नाम से पता चल रहा है ना कि लिंक कर रहा होगा किन्हीं दो चीजों को। अब किन दो चीजों को लिंक कर रहा है, सब्जेक्ट को उसके किसी भी नाउन के साथ, या फिर किसके साथ, एडजेक्टिव के साथ। सब्जेक्ट के बारे में हमें क्या बताता है लिंकिंग वर्ड, कुछ भी एडिशनल इंफॉर्मेशन बताएगा, ठीक है, ओके। एंड देन हमने पढ़ा ऑक्सिलरी वर्ब। अब ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स आर काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स ओनली। उसको हम डिटेल में कहाँ देखेंगे, आगे देखेंगे, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू दी प्रीवियस स्लाइड, क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन में यहाँ पे क्योंकि ये इमेज जो था मैंने खुद नहीं बनाया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव टेकन दिस इमेज फ्रॉम द गूगल। तो यहाँ पे एक जो वर्ब मिसिंग है, दैट इज लिंकिंग वर्ब, जिसको मैंने आपको समझा दिया, और इसको आप क्या करोगे, अपने नोट्स में ऐड करोगे, ठीक है, ओके। तो दीज आर द थ्री टाइप ऑफ वर्ब्स दैट आर देयर, ठीक है। यहाँ पे पहला टाइप जो था वो क्या था, मेन वर्ब। सेकेंड टाइप जो हम पढ़ेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब। एंड थर्ड टाइप जो हम पढ़ चुके हैं, दैट इज लिंकिंग वर्ब। आई होप लिंकिंग वर्ब इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। लिंकिंग वर्ब के भी जब आप नोट्स बनाओगे तो आपको ज्यादा कुछ ऐसे ऐड करने की जरूरत नहीं, यू जस्ट नीड टू मेंशन दैट लिंकिंग वर्ब इज अ वर्ब व्हिच लिंक्स व्हाट, सब्जेक्ट को लिंक करता है किसके साथ, जो भी सेंटेंस में नाउन या फिर एडजेक्टिव यूज हुआ है उसके साथ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हो, ही सीम्स हैप्पी। अब सीम्स वर्ड भी एक तरीके का लिंकिंग वर्ब है। ये क्या है आपका, दिस इज योर subject, this is your linking verb that is used here, and this is what, this is your maybe you can say object की तरह इसको यूज किया है, बट ये बेसिकली हैप्पी जो है वो एक तरीके से आपको किसके बारे में बता रहा है, सब्जेक्ट के बारे में ही बता रहा है, ठीक है। तो जो बेसिक सेंटेंस का वो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली ये है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। तो इस तरीके से आप लिंकिंग वर्ब को क्या कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, राइट, ओके। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे अब हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, पहले हम इस पूरे फ्लो चार्ट को क्या करेंगे, समझेंगे, राइट। तो हमने यहाँ पे बेसिकली जो क्लासिफिकेशन पढ़ी वर्ब्स की, तीन पढ़ी अभी तक। नंबर वन हमने क्या पढ़ी, हमने पढ़ा मेन वर्ब।
हमने पढ़ा ऑक्सिलरी वर्ब और हमने पढ़ा लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब जो लिंक करता है सब्जेक्ट को नाउन या एडजेक्टिव के साथ, ठीक है। अब देखो मेन वर्ब जो है वो बेसिकली क्या होता है, देखो यार ये ना क्योंकि गूगल से डायग्राम उठाया हुआ है तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, ठीक है। मेन वर्ब जो है वो बेसिकली दो टाइप का होता है, रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब, एंड द अदर इज फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। उसके बाद फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब के आगे पार्ट्स होते हैं ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स, ठीक है। इसको मैं आगे जब डिस्कस करूंगी पूरा मेन वर्ब तो इसको हम साथ साथ फ्लो चार्ट को देखते हुए चलेंगे और इसमें जो कंफ्यूजन है ये मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगी, ठीक है। और ये जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है उसको भी डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए उसके दो पार्ट्स देखो, मॉडल वर्ब्स होते हैं और दूसरा कौन सा होता है, हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली वर्ब जो है ओवरऑल थ्री टाइप्स का वर्ब है, ठीक है। कौन कौन से थ्री टाइप्स का वर्ब है, लेट्स डिस्कस दिस अगेन ऑन द न्यू स्लाइड। देखो वर्ब जो है वो आपका थ्री टाइप्स का है, जो मेजर क्लासिफिकेशन है, वन इज मेन वर्ब and the other is auxiliary verb and the other is linking verb. Linking verb we have already seen, it links what, subject with noun or adjective, ठीक है। मेन वर्ब बेसिकली क्या होगा, मेन वर्ब आपका बेसिकली टू टाइप्स का ही होता है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, या इसको नॉन फाइनाइट बोल दो, ठीक है। कुछ बुक्स में नॉन फाइनाइट भी लिखा होगा, नॉन फाइनाइट। और यहाँ पे बेसिकली एक होगा रेगुलर या इरेगुलर। अब ये जो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट होगा ये फर्दर ट्रांजिटिव हो सकता है या इंट्रांजिटिव हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब भी टू टाइप्स का है, कौन सा वर्ब आ जाएगा, मॉडल वर्ब आ जाएगा या फिर बेसिकली कौन सा आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। तो ये जो है आपका बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ क्या है, वर्ब है, ठीक है। इसका ये जो कंफ्यूजन है हम आगे चेक कर लेंगे, ठीक है। वैसे ही जो आपका वर्ब्स है उसका यही बेसिक जो है आपका क्लासिफिकेशन रहेगा, ठीक है। अब हमने ये वाला पार्ट ऑफ द चैप्टर ऑलरेडी कर लिया है, हम लोग फोकस करेंगे अब सबसे पहले मेन वर्ब वाले पार्ट पे, ठीक है। इसको तीन पार्ट्स में चैप्टर को डिवाइड किया मैंने। मेन वर्ब हम पहले पढ़ेंगे आज, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब्स, और लास्ट में हम लोग फिर से एक बार क्या पढ़ लेंगे, लिंकिंग वर्ब्स कर लेंगे। और मीनवाइल मैं कल तक क्या करूंगी, यहाँ पे एक स्लाइड भी ऐड कर दूंगी लिंकिंग वर्ब्स की, और कुछ जो लिंकिंग वर्ब्स के एग्जाम्पल्स हैं वो भी ऐड कर दूंगी। और लिंकिंग वर्ब्स जो है होते कौन कौन से, फॉर एग्जाम्पल सीम्स, फॉर एग्जाम्पल फील, फॉर एग्जाम्पल हैड बीन, ये वाली लिस्ट भी ऐड कर दूंगी, ठीक है, सो दैट आपके लिए इजी हो जाए, ठीक है। अभी इसके लिए हम इसको फिनिश कर चुके हैं, बट चैप्टर के लास्ट में इसको दोबारा से देख लेंगे, राइट। तो अभी मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ और ये क्लासिफिकेशन के ऊपर मैं फोकस इसलिए कर रही हूँ ज्यादा, ताकि आपको जब हम चैप्टर आगे पढ़ें आपको पता हो हम लोग कौन से पार्ट ऑफ द चैप्टर पे हैं, क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स हैं वर्ब के, तो आप कंफ्यूज ना हो कि मैम अब फाइनाइट नॉन फाइनाइट कहाँ से आ गया, हम लोग तो मेन वर्ब पढ़ रहे थे। सो दिस इज द बेसिक क्लासिफिकेशन दैट इज देयर, राइट। और जब तक वर्ब चैप्टर खत्म नहीं होगा हम इस क्लासिफिकेशन को रोज रिवाइज करेंगे, क्लास में एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार भी हो पाएगा, ताकि आप लोगों को ये क्लासिफिकेशन यहीं पे वर्ब चैप्टर खत्म होने से पहले ही याद हो जाए, ओके। चलिए अब हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर, राइट। सी दिस पार्ट, राइट, दिस पार्ट, इस पार्ट में मेन वर्ब के पार्ट में ये भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। थोड़ा सा लेंथी है बट नो प्रॉब्लम, राइट। चलिए, तो पहला बेसिकली क्या है, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट आ जाएगा आपका। वर्ब मैं आपको बता चुकी हूँ, वर्ब क्या होता है, कोई भी ऐसे वर्ड्स जो एक्शन को बता रहे हैं या सब्जेक्ट क्या एक्शन कर रहा है उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। उसको हम बेसिकली मीति लाइव क्लास खत्म होने के बाद रिकॉर्ड वीडियो को भी सेंड कर दीजिए, ओके मैं सेंड कर दूंगी। मैं ना एक्चुअली वो मैम है, इनायत मैम है शायद, आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग हर नेम राइट और नॉट, बिकॉज आई हैव दिस प्रॉब्लम ऑफ आप लोगों के नाम थोड़े से मे बी मुझे डिफिकल्ट लगते हैं ऐसे प्रोनाउंस करने। तो हाँ उनको मैं डेफिनेटली बोलूंगी कि वो लाइव लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग शेयर करें, और वो शायद एक ग्रुप बना भी है नया, उसमें शेयर कर भी रहे होंगे। आई एम नॉट श्योर ऑफ दैट बट येस देयर इज सम ग्रुप दैट इज देयर। लेट मी चेक ऑन द व्हाट्सएप, जस्ट गिव मी 1 second, जस्ट गिव मी 1 second। आप लोगों के ग्रुप में शायद अलग से शेयर करेंगे, बिकॉज दिस ग्रुप इज फॉर दोज जो ऑलरेडी बैच में बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। तो मैं मैम को डेफिनेटली रिमाइंड करा दूंगी, डोंट वरी अबाउट द रिकॉर्डेड लेक्चर्स, शील शेयर दैट, राइट।
मुझे एक्चुअली शेयर करना आता नहीं है, एल्स मैं खुद शेयर कर दूं, वो थोड़ा सा मेरे साथ प्रॉब्लम है। ठीक है, मैंने जूम क्लासेस भी बड़ा मुश्किल से सीखी हैं। आई यूज टू टीच ऑफलाइन, बट देन आप लोगों के लिए मुझे ऑनलाइन अब करना पड़ा। आई वाज नॉट दैट मच गुड टेक्निकली, बट ये सब मुझे यूज करना आ गया है जूम धीरे धीरे। सो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, तो अब मैं परफेक्टली यूज कर सकती हूँ जूम एप्लीकेशन, राइट? ओके, सो दिस वाज अ जोक एंड जोक्स अपार्ट। अभी हम लोग क्या फोकस करते हैं, वर्ब के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है? तो वर्ब जो है, आई होप मिति आपको अपना आंसर मिल गया होगा, मैं बोल दूंगी मैम को, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे बेसिकली वर्ब हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि एक्शन जो बेसिकली सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है, या कोई भी ऐसी फीलिंग जो सब्जेक्ट को आ रही है, या एग्जिस्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट बताने के लिए जो भी हम वर्ड्स यूज करते हैं, उनको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, उनको हम बेसिकली हम वर्ब बोलते हैं। अब वर्ब जो है यहाँ पे तीसरा और ऐड कर लेना, लिंकिंग वर्ब्स, ठीक है, जिसको हम कवर करेंगे। आई ऐड दिस मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब एंड लिंकिंग वर्ड। हम कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। अब देखो मेन वर्ब्स क्या होते हैं। मेन वर्ब जो है वो ऐसे वर्ड्स हैं जो बेसिकली क्या एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस समथिंग बीइंग डन, स्टेट और क्वालिटी ऑफ द सब्जेक्ट आर टर्म्ड एज मेन वर्ब। तो वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो बेसिकली क्या एक्सप्रेस करते हैं कि कुछ काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है, ठीक है, या स्टेट या क्वालिटी ऑफ द सब्जेक्ट, या सब्जेक्ट मेनली क्या कर रहा है, व्हाट इज द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, या क्वालिटी ऑफ द सब्जेक्ट क्या, उन वर्ड्स को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, मेन वर्ब्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। फॉर एग्जाम्पल राइट, स्पीक, जंप, सिट, वॉक, टॉक, स्विम। फॉर एग्जाम्पल दे राइट, they write a letter to each other। तो यहाँ पे राइट वर्ड जो है, दे राइट्स अ लेटर टू ईच अदर, दे राइट अ लेटर टू ईच अदर, ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली आप बेसिकली क्या यूज कर रहे हो, राइट वर्ड यूज कर रहे हो, विच इज अ वर्ब, राइट? फॉर एग्जाम्पल आई कांट स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली। तो यहाँ पे स्पीक वर्ड जो है वो आपका वर्ब हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल शी इज जंपिंग फ्रॉम द डेस्क। जंपिंग वर्ड जो है यहाँ पे वर्ब हो जाएगा, ठीक है? सिट, प्लीज सिट डाउन, ठीक है? सिट वर्ड यहाँ पे वर्ब हो जाएगा, एक्शन है ना, जंपिंग इज ऑल्सो एक्शन, स्पीकिंग इज ऑल्सो एक्शन, ठीक है? आई गो फॉर वॉक एवरी डे। यहाँ पे वॉक वर्ड क्या है, एक्शन है, गो फॉर अ वॉक एवरी डे, ठीक है? लेट्स टॉक ओवर द कॉल, ठीक है? तो यहाँ पे टॉक वर्ड जो आएगा वो बेसिकली आ जाएगा आपका एक्शन आ जाएगा, ठीक है? इट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, इट इज रिप्रेजेंटिंग द एक्शन, ठीक है? स्विमिंग इज माय हॉबी। स्विमिंग वर्ड यहाँ पे बेसिकली क्या है, एक्शन को डिनोट कर रहा है, तो स्विमिंग क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, मेन वर्ब आ जाएगा। तो सेंटेंस में जो मेन एक्शन हो रहा है उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, मेन वर्ब। अब देखो ये डेफिनेशन ग्रामेटिकल है, बहुत आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि क्या ही लिख दिया टाइप्स, है ना? बट द थिंग इज आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करना है। सेंटेंस में जो मेन एक्शन हो रहा है, बस आप मेन एक्शन पे फोकस करना। जैसे यहाँ पे स्विमिंग जो है मेन एक्शन है, हमने यहाँ लिंकिंग वर्ब भी यूज किया है, या इसको ऑक्सिलरी वर्ब बोल लो, क्योंकि दोनों तरीके से यूज हो सकता है ये, ठीक है? ये भी यूज किया, बट यहाँ पे मेन काम क्या हो रहा है, स्विमिंग ही हो रहा है ना। तो स्विमिंग जो है आपका क्या आ जाएगा, मेन वर्ब। तो जो मेन एक्शन हो रहा है उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, मेन वर्ब बोलते हैं, ठीक है? अब मेन वर्ब जो है वो टू टाइप्स का है, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। ये बेसिकली एक ही है, बट यहाँ पे हम जो रेगुलर और इरेगुलर भी ऐड कर लेंगे, ठीक है? तो मेन वर्ब्स जो है वो बेसिकली एक तरीके से ओवरऑल 4 टाइप्स का हो जाएगा। फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट इज 1 एंड रेगुलर एंड इरेगुलर इज 2, राइट? अब देखो सबसे पहले हम कौन सा पढ़ेंगे, हम फाइनाइट वर्ब पढ़ेंगे, फिर हम उसके टाइप्स पढ़ेंगे, फिर हम नॉन फाइनाइट पढ़ेंगे, फिर हम उसके टाइप्स पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे रेगुलर एंड इरेगुलर, राइट? अब ये जो वर्ब्स है ना, फाइनाइट नॉन फाइनाइट, इनके भी फर्दर पार्ट्स हैं, ठीक है? इसीलिए मैंने वहां पे उस क्लासिफिकेशन को एक बार आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर दिया था, ये वाला क्लासिफिकेशन। बट इसको हम दोबारा से देखेंगे जब हम इनके आगे फर्दर पार्ट्स पढ़ चुके होंगे, राइट? ओके, अब देखो यहाँ पे मेन वर्ब, आई होप सबको समझ आया। वर्ब जो है उसको 3 तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, लिंकिंग वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है, मेन एक्शन, बस आपको ये वर्ड याद रखना है, मेन एक्शन जो परफॉर्म कर रहा है सब्जेक्ट,
उसको बेसिकली क्या बोलेंगे, उसको हम मेन वर्ब बोलेंगे। मेन वर्ब जो है यहाँ पे बेसिकली फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट टाइप का होता है, और उसके बाद इररेगुलर, इररेगुलर हो सकता है और रेगुलर हो सकता है। तो ओवरऑल कितने टाइप हो गए, 4 टाइप्स, राइट। तो 4 टाइप्स का हो सकता है। उसके बाद देखो यहाँ पे, अब हम सबसे पहले फाइनाइट डिस्कस करेंगे। देखो ये आ गया आपका फाइनाइट वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनाइट वर्ब बेसिकली क्या होता है, पहले हम उसको समझ लेते हैं, व्हाट इज फाइनाइट वर्ब। तो जो आपका बेसिकली क्या है, फाइनाइट वर्ब है, वो बेसिकली क्या है, देखो, अ फाइनाइट वर्ब इज अ वर्ब विच इज लिमिटेड टू द नंबर, पर्सन एंड टेंस ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। यानी एक ऐसा वर्ब, एक सेंटेंस गिवन है फॉर एग्जांपल, ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब ये जो सब्जेक्ट है, ठीक है, इसका नंबर क्या है, मतलब ये सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है या सिंगुलर है, ठीक है। इसका बेसिकली सब्जेक्ट में पर्सन कौन सा यूज किया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली, या सब्जेक्ट का टेंस क्या है उसके अकॉर्डिंगली ये जो है वो क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, ठीक है। ये उसके अकॉर्डिंगली, तो ऐसे वर्ब्स जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब। ये जो वर्ब्स होते हैं ना फाइनाइट वर्ब, दीज आर लिमिटेड बाय व्हाट, लिमिटेड बाय सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट को अगर आप सेंटेंस में चेंज कर दोगे, ये वर्ब आपको चेंज करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे वर्ब्स जो लिमिटेड बाय दी सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट के चेंज होने पे ये चेंज हो रहे हैं, तो उनको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, फाइनाइट वर्ब इज दैट विच चेंजेस अकॉर्डिंग टू द नंबर, पर्सन एंड टेंस ऑफ द सब्जेक्ट। अब ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इजी वर्ड्स में भी लिख दिया, जो एक टेक्निकल डेफिनेशन थी उसके अलावा, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो कि फाइनाइट वर्ब जो होगा वो ऐसा वर्ब होगा जो बेसिकली चेंज करेगा, किसके अकॉर्डिंगली, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। सब्जेक्ट का नंबर क्या है, पर्सन क्या है और टेंसेस क्या है, उसके अकॉर्डिंगली ये बेसिकली क्या होता रहेगा, चेंज। अब पर्सन का क्या मतलब है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज हो रहा है या सेकंड पर्सन प्रोनाउन यूज हो रहा है या थर्ड पर्सन प्रोनाउन यूज हो रहा है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली आपका बेसिकली यहाँ पे वर्ब क्या होगा, चेंज होगा। अब आपको फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन प्रोनाउन आई गेस मैं आपको बता चुकी हूँ। देखो प्रोनाउंस बेसिकली क्या है, ऐसे वर्ड्स हैं जो बेसिकली हम कहाँ किसको रिप्लेस करने के लिए यूज करते हैं, नाउन को रिप्लेस करने के लिए यूज करते हैं। फिर मैंने आपको बताया था 3 तरीके के प्रोनाउंस होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। देखो हमने इससे पहले वाले चैप्टर में नाउन में भी इस चीज को डिस्कस किया था, इसको मैं यहाँ पे सेकंड टाइम डिस्कस कर रही हूँ, और जब प्रोनाउन पढ़ेंगे तो थर्ड टाइम भी डिस्कस करेंगे। तो आई एम एक्सपेक्टिंग आपसे कि जब भी मैं आपसे नेक्स्ट टाइम प्रोनाउंस पूछूं, आपको एटलीस्ट जितना मैं इन 3 चैप्टर्स में करा चुकी हूँ उतना आपको आता हो, ठीक है। बाकी जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो हम डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो प्रोनाउंस क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स जो किसको रिप्लेस करते हैं, नाउन को रिप्लेस करते हैं। अब देखो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है वो बेसिकली कौन सा होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं, ठीक है, मैं क्लास ले रही हूँ, ठीक है, आई एम टॉकिंग टू यू गाइज, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ए पर्सन है जो स्पीक कर रहा है, हु इज द स्पीकर, वो बेसिकली आपका क्या होगा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ठीक है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ, जो पर्सन स्पीक कर रहा है ही इज द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। ऐसे प्रोनाउन जो ये स्पीकर अपने लिए यूज करेगा उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। अब प्रोनाउन सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। सिंगुलर में मैं अपने लिए कौन से प्रोनाउंस यूज करूंगी, आई, माई, मी, यही वर्ड्स यूज करूंगी मैं अपने लिए। तो ये क्या कौन से प्रोनाउन हो गए, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। जो कौन यूज कर रहा है, स्पीकर अपने लिए यूज कर रहा है। अब मैं अपने लिए, अब ये स्पीकर तो सिंगुलर है, मैं अकेली हूं, अगर मेरे साथ एक ग्रुप ऑफ पीपल हो, फॉर एग्जाम्पल मेरी एंटायर फैमिली, तो हम कैसे प्रोनाउंस यूज करेंगे, हम यूज करेंगे वी, आर, ऐसे प्रोनाउन यूज करेंगे ना। तो ये कौन से हो गए आपके, फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन। अब सेकंड पर्सन प्रोनाउन कौन से होते हैं, जो लिसनर है, जिससे मैं डायरेक्टली बात कर रही हूँ, यानी आप लोग। तो आप लोग बेसिकली क्या हो यहाँ पे, सेकंड पर्सन प्रोनाउन। अगर आप सिंगल इंडिविजुअल हो तो मैं आपको क्या कह के बुलाऊंगी, यू प्लीज सिट डाउन, यू प्लीज बी अटेंटिव इन क्लास, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली क्या होगा, सिंगुलर में बेसिकली आप क्या यूज करते हो, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, यू यूज करते हो। लेकिन अगर प्लूरल है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एक पर्सन से नहीं पूरी क्लास से बात करनी है, ठीक है, ठीक है, तो मैं क्या यूज करूंगी, तब भी मैं यू ही यूज करूंगी, क्योंकि यू जो है ऐसा सेकंड पर्सन प्रोनाउन है जो सिंगुलर भी सेम फॉर्म में रहता है और प्लूरल भी सेम फॉर्म में रहता है, राइट। उसके बाद थर्ड पर्सन क्या होगा, थर्ड पर्सन होगा समवन, सम थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है।
तो वो जो पर्सन होगा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या होगा, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि मैं इंस्टीट्यूट में बोल दूंगी किसी को लेक्चर शेयर करने के लिए, अब दे आर द, यहाँ पे क्या है, वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन, उनके लिए जो मैं प्रोनाउंस यूज करूंगी वो क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, थर्ड पर्सन को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ड्स आएंगे वो क्या होगा, ही, शी, इट। प्लूरल में क्या आ जाएगा, दे, देम, देयर। ये आपके बेसिकली क्या हो जाएंगे, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। इट्स ओके स्वातिक, अगर आपके 31 मार्क्स हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, हम लोग इसको डेफिनेटली इंप्रूव कर सकते हैं। आपने अपना परफॉर्मेंस मेरे साथ शेयर किया टेस्ट में, तो मैं डेफिनेटली ध्यान रखूंगी। आप लोग मुझे प्लीज मैसेज करके बताया करो कि आप लोगों को कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि देखो, सी आई एम स्विचिंग फ्रॉम द टॉपिक, मैं थोड़ा सा साइड जा रही हूँ इस टॉपिक से, प्रोनाउन से, ठीक है, क्योंकि अभी वो बच्चे का मैसेज रिसीव हुआ है तो आई गेस उसको एड्रेस कर देना चाहिए। सबका है ना, प्रॉब्लम अगर है किसी का जेन्यूनली, तो देखो 31 मार्क्स आना इज नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, इनिशियल है, पहली बार आपने टेस्ट दिया होगा या सेकंड टाइम में भी, तो आपके मार्क्स कम है वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि मार्क्स कम का रीजन क्या है, ठीक है, आपकी रिविजन नहीं थी, एक चीज ये हो सकती है, आपने सफिशिएंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं किए, एक चीज ये हो सकती है, और थर्ड चीज ये हो सकती है कि आपको कॉन्सेप्ट में अभी भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये तीन चीजें हो सकती हैं प्रॉब्लम आने की वजह या मार्क्स कम आने की वजह। अब आप ये अपने लेवल पे डायग्नोज करो कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था आपको, या आपने रिविजन अच्छे से नहीं किया था, या आपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं किए थे। तो जो भी इनमें से प्रॉब्लम है, देखो ये किसी भी स्टूडेंट के लिए है जो कम स्कोर कर रहा है अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, आप ये प्लीज इसको अप्लाई करना अपनी प्रिपरेशन में एंड यू विल सी द रिजल्ट्स, ट्रस्ट मी, ठीक है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप मुझसे बात करो, मैं दोबारा से आपको वो चीजें समझाऊंगी, ठीक है, आई डोंट माइंड एक्सप्लेनिंग दोस थिंग्स टू यू अगेन। अगर रिवीजन में प्रॉब्लम है तो अपनी एक रिवीजन की स्ट्रैटेजी बनाओ कि किस तरीके से आपको चीजें रिवाइज करनी है। नहीं बन रही है स्ट्रैटेजी, यू वांट माय हेल्प, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, ठीक है, यू गाइस हैव माय नंबर, आई एम एडेड विद यू इन द व्हाट्सएप ग्रुप, यू कैन डेफिनेटली यूज द ग्रुप फॉर सम प्रोडक्टिव पर्पस। तो उसको स्ट्रैटेजी बनाओ रिविजन की, ठीक है, हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अगर प्रॉब्लम है, अगर आप लोगों के पास सफिशिएंट कोई रिसोर्सेज नहीं है, तो भी आप मुझे बताओ, I will help you out with that. I have provided पूरी एक्सरसाइजेस टू द इंस्टीट्यूट, वो लोग आपको देंगे, आई डोंट नो शेयर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बट देन यस वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे विद टाइम, क्योंकि अभी आप लोगों का बैच नया नया शुरू हुआ है, और चीजें मैं भी धीरे धीरे ही सी, ऐसा नहीं है कि मेरे पास नोट्स बने हुए हैं, ठीक है, आई ऑल्सो हैव टू टाइप ईच एंड एवरी वर्ड, और उसके बाद मुझे आपके लिए वो फाइल्स कंपाइल करनी पड़ती हैं या पीपीटीज बनानी पड़ती हैं, सो दैट मैं, देखो चैप्टर अगर मैं आपको बुक में दिखाऊंगी ये वाला वर्ब, तो बहुत सारी चीजें होंगी, है ना, बट हम सब कुछ पढ़ के जाएं, बट सिंप्लीफाइड तरीके से पढ़ के जाएं ना, उसके लिए मैंने पीपीटीज बनाई, नहीं तो हम बुक से भी पढ़ सकते थे, राइट। और अब ऐसे हम डायग्रामेटिक फॉर्म में पढ़ रहे हैं, तो आप ये चीज रियलाइज कर रहे होगे कि बुक से ज्यादा इजीली आपको पीपीटी में चीजें याद हो रही होंगी, ठीक है, तो ये रीजन था पीपीटी बनाने का। इसी तरीके से नोट्स हैं उनको भी टाइप करना, और उसको क्या बोलते हैं, उसकी एडिटिंग करना, फिर उसके बाद आपको प्रोवाइड करना, वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो आप थोड़ा सा इंस्टीट्यूट के साथ कॉपरेट करना, लेकिन यस वो डेफिनेटली आपको प्रोवाइड करा देंगे, वो कोई उसमें डाउट नहीं है। फिर भी कुछ प्रॉब्लम आता है तो आई एम देयर, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी, एंड आई विल ऑलवेज बी सपोर्टिव ऑफ यू ऑल, बिकॉज हम लोग साथ पढ़ रहे हैं। और अगर आप लोगों का कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम होगा, और मैं उसको अपने लेवल पे जितना भी कर पाऊंगी, ठीक है, आई विल सी टू इट, राइट। आई होप सो दैट इट इज क्लियर। तो आप डायग्नोज करो आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, आपको प्रॉब्लम जो है वो कॉन्सेप्ट्स में आ रही है, या रिविजन में है, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप नहीं कर पा रहे हो उसमें है, ठीक है। उसके बाद अगर जो भी इशू होगा हम लोग बात करेंगे, और हम लोग उसको ऊपर कुछ ना कुछ डेफिनेटली सोल्यूशन करेंगे। ओके स्वाति, ठीक है। सी इससे पता है क्या होगा, ऐसा नहीं है कि आप लोग मार्क्स शेयर कर रहे हो तो आई जस्ट वांट टू यू नो फील मेक यू फील बैड अबाउट इट कि 31 मार्क्स, ओहो इट इज वेरी बैड, नो। पॉइंट इज कि प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम पे काम करने के लिए हम ये क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं, और आप लोगों ने अगर ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया तो डेफिनेटली एग्जाम क्लियर करने के लिए ज्वाइन किया है ना। तो हमारे लिए बेस्ट ये है कि अगर आप लोग कम स्कोर कर रहे हो तो हम लोग आपकी प्रॉब्लम क्या है उसके ऊपर काम करें, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि चैप्टर्स तो हम कर ही रहे हैं। देखो चैप्टर आपको कोई भी इंस्टीट्यूट करा देगा, ठीक है, एनी इंस्टीट्यूट, बट द थिंग इज कि किसी भी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को ट्रेस करना वीकली
फिर उसके बाद उस प्रॉब्लम पे बात करना कि क्या है और उसको स्टूडेंट को हेल्प करना कि कैसे उसको करेक्ट करना है। आई गेस दैट इज द स्ट्रैटेजी जो किसी भी इंस्टीट्यूट को आई गेस फॉलो करनी चाहिए। आई डोंट नो अब फॉलो हो रही है या नहीं हो रही, बट अगर मैं खुद इंडिविजुअली, आप लोग जो एग्जाम दे रहे हो या मैं कोई भी एग्जाम दे रही हूँ, मैं अगर खुद के लिए प्रिपेयर करूंगी तो मैं डेफिनेटली यही चीजें अपने लिए करूंगी जो मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ, और मैंने प्रैक्टिस की भी है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए भी इसीलिए मैं सेम चीजें सजेस्ट कर रही हूँ, बिकॉज दीज थिंग्स हैव वर्कड आउट फॉर मी एंड माय फ्रेंड्स एंड द पीपल whom I've seen, इतने टाइम से प्रिपरेशन करके उसके बाद यूपीएससी क्लियर करके सेलेक्ट होते हुए, तो पीपल आर वर्किंग ऑन दीज थिंग्स। ये ही चीजें हैं जो आपको भी यूज करनी है। ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से बच्चे पढ़ रहे हैं या कुछ अलग से जो जिनके एग्जाम क्लियर हो रहे हैं सिलेक्शन, और दे नॉट डूइंग एनीथिंग डिफरेंट। पढ़ सेम सभी रहे हैं, वर्क जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ सब लोग सेम पढ़ के आएंगे। ठीक है, सेम प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे हर बुक में। आप 10 बुक्स प्रैक्टिस कर लो, सेम ही मिलेगा सब कुछ, एक पॉइंट पे चीजें रिपीट होंगी। पॉइंट इज की प्रॉब्लम जो है उसके ऊपर आप काम कर रहे हो, अपनी वीकनेसेस पे काम कर रहे हो। ठीक है, वो आपको कोई नहीं बताएगा, वो आपकी परफॉर्मेंस कोई नहीं ट्रैक करेगा। तो वीकली टेस्ट जो हम लोग ले रहे हैं उसका मोटिव ही ये था कि सब लोग टीचर्स बैठ के आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम है आप आके बताओ, अपने मार्क्स शेयर करो, ताकि उसके ऊपर हम लोग काम कर सकें। राइट, सी देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। आप एक चीज समझो, आई एम सॉरी आई एम टेकिंग क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, बट देन आप ये चीज समझो, अगर क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं और मैं अगर यहाँ पे हूँ या कोई भी टीचर जो आपको ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है इंडिविजुअली 30 स्टूडेंट्स के पास जाके उनसे पूछना कि क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। तो एक चीज जो आपके लेवल पे होनी चाहिए वो होनी चाहिए आप लोगों की ड्यूटी, कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप अपने टीचर के पास आओ, बिना हेजिटेशन उससे बात करो कि मैम ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, और वो टीचर डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल, एंड आई जस्ट होप मेरे सजेशंस आप लोगों को हेल्प करें। ठीक है, और डेफिनेटली करेंगे, आप लोग इसको फॉलो करना। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग प्रोनाउंस पढ़ रहे थे। राइट, तो प्रोनाउंस में बेसिकली हमने बेसिक कुछ चीजें देख ली हैं, और वो इसलिए देखें क्योंकि फाइनाइट वर्ब्स को समझने के लिए आपको ये समझना बहुत जरूरी था कि मैं कौन से पर्सन्स की बात कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप ये सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब फाइनाइट वर्ब कौन से वर्ब्स होते हैं, विच आर लिमिटेड बाय द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का अगर नंबर, विच मीन्स अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, वो चेंज हो रहा है तो वर्ब जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर पर्सन चेंज हो रहा है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो चेंज हो जाएगा। और टेंस अगर चेंज हो रहा है तो भी बेसिकली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो वर्ब जो है आपका बेसिकली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अकॉर्डिंग टू व्हाट चेंज हो रहा है, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द पर्सन, अकॉर्डिंग टू द टेंस। राइट, ओके, अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखो, बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स हैं। आई एम अ टीचर। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जिस्टेंस वाला आ गया, एम यूज कर रही हूँ मैं लिंकिंग वर्ब। ठीक है, तो आई एम टीचर, यहाँ पे एम वर्ड यूज किया गया टू कनेक्ट दिस सब्जेक्ट विद द रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। राइट, तो यहाँ पे बेसिकली टीचर जो है वो एक तरीके से नाउन है, कॉमन नाउन। ठीक है, हमने देखा। तो ये जो है इस नाउन के साथ यहाँ आई को, जो कि एक प्रोनाउन है, उसको कनेक्ट करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, इस वर्ड को। तो यहाँ पे बेसिकली फाइनाइट कैसे है ये वर्ब। ठीक है, आप कहोगे मैम ये तो लिंकिंग वर्ब हुआ, फिर ये फाइनाइट वर्ब कैसे। अब ये फाइनाइट वर्ब देखो कैसे है, आई शो यू। देखो, आई इज द सब्जेक्ट, अ टीचर ऑब्जेक्ट है, और एम जो है यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ। अब फाइनाइट वर्ब क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आप प्रोनाउन चेंज कर दो, एम आपको चेंज करना पड़ जाएगा। इट इज लिमिटेड बाय दिस सब्जेक्ट। कैसे, अब मैं ऐसे तो नहीं लिखूंगी वी एम। ठीक है, वी के साथ तो आप एम नहीं यूज करोगे, तो यहाँ सब्जेक्ट चेंज हुआ तो ये आपको चेंज करना पड़ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, दे आर टीचर्स। अब दे जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, यू चेंज द सब्जेक्ट, यू विल हैव टू चेंज दिस। ठीक है, तो यहाँ पे ये बेसिकली किसकी तरह आर काम कर रहा है, एक लिंकिंग वर्ब की तरह काम ना करके किसकी तरह काम कर रहा है, एक फाइनाइट वर्ब की तरह काम कर रहा है। फाइनाइट मतलब इट इज लिमिटेड बाय व्हाट, इट इज लिमिटेड बाय सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। यू चेंज द सब्जेक्ट, आपको ये चेंज करना पड़ जाएगा। आई के साथ आर तो नहीं यूज कर सकते ना, या फिर ही के साथ आर तो नहीं यूज कर सकते ना, आप सब्जेक्ट चेंज कर दो। रीटा, फॉर एग्जाम्पल क्या होगा सेंटेंस, रीटा इज अ गुड गर्ल। रीटा के साथ यहाँ आर तो नहीं यूज कर सकते ना, आप यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज करोगे, आपको ये वर्ब चेंज करना पड़ जाएगा, बिकॉज दिस पर्टिकुलर वर्ब इज लिमिटेड बाय द सब्जेक्ट। हेंस यहाँ पे किसकी तरह यूज हो रहा है, फाइनाइट वर्ब की तरह यूज हो रहा है। राइट, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ही इज अ टीचर। अब इज क्यों यूज किया, क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, ही है। यू आर अ टीचर, यू के साथ आप आर यूज करोगे, यू के साथ एम तो नहीं यूज करोगे, यू के साथ इज तो नहीं यूज करोगे।
तो ये जो वर्ब्स हैं, जब ये सब्जेक्ट के चेंज होने से चेंज हो रहे हैं, लिमिट कर रहे हैं, तो उनको बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं? उनको फाइनाइट वर्ब बोल रहे हैं। अभी आपको टेंसेस के बारे में भी बता रहे हैं। देखो कौन-कौन सा टेंस यूज़ हुआ है यहाँ पे। आई एम अ टीचर, प्रेजेंट टेंस को डिनोट कर रहा है। एम एक्जिस्टेंस, प्रेजेंट का एक्जिस्टेंस। दे आर टीचर्स, प्रेजेंट टेंस को बता रहा है। ठीक है? ही इज, ठीक है? अगर मैं यहाँ लिख दूँ ही वाज़ अ टीचर, तो वाज़ क्या बता रहा है? पास्ट टेंस को, कि पहले था टीचर वो। यू आर अ टीचर, ठीक है? तो ये बेसिकली देखो यहाँ सब्जेक्ट चेंज होते ही आपको यहाँ पे वर्ब्स को चेंज करना पड़ रहा है। यहाँ पे आई है, तो आप क्या यूज़ कर रहे हो? यू आर यूजिंग एम हियर, और सेम सेंटेंस में जब मैंने यहाँ सब्जेक्ट चेंज किया, आपको वर्ब चेंज करना पड़ गया। यहाँ पे ही इज़ अ टीचर है, यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट चेंज किया, आर आ गया। तो ऐसे वर्ब्स व्हिच आर लिमिटेड बाय द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के चेंज होने पे आप चेंज हो रहे हैं, उनको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? फाइनाइट वर्ब्स बोलते हैं, राइट? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये आपके बेसिकली क्या थे? फाइनाइट वर्ब थे। आई एम जस्ट क्लियरिंग द बोर्ड। आई होप प्रोनाउंस और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन भी सबको समझ आ गया होगा, ठीक है? उसके बाद फाइनाइट वर्ब जो है ये टू टाइप का है, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है? तो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था वर्ब है, क्लासिफिकेशन देख लेते हैं ना एक बार फटाफट। वर्ब जो है, मेन वर्ब होगा, ऑक्सिलरी वर्ब होगा, लिंकिंग वर्ब होगा। मेन वर्ब मैंने आपको क्या बताया था? फाइनाइट होगा और इनफाइनाइट होगा और रेगुलर होगा और इर्रेगुलर होगा। यूजुअली ये इकट्ठे ही मेंशन किए होते हैं, बट यहाँ पे मैं अलग करके बता रही हूँ आपको। अब जो फाइनाइट वर्ब है ये फर्दर दो तरीके का आ जाएगा, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, ठीक है? तो अब क्लासिफिकेशन जो है वो ये बन गया, ठीक है? अब इसमें इनफाइनाइट के हम आगे पार्ट्स पढ़ेंगे, तो वो फिर फर्दर उसका एक क्लासिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है? जब हम ये पढ़ेंगे तो हम इनका डिटेल देख लेंगे। तो अभी जो हम पार्ट ऑफ द चैप्टर कर रहे हैं, वो हम कौन सा पार्ट ऑफ द चैप्टर कर रहे हैं? वी आर स्टडिंग दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर, मेन वर्ब, ठीक है? मेन वर्ब में भी हम फाइनाइट वर्ब, मेन वर्ब्स हम देख चुके हैं, फाइनाइट वर्ब देख रहे हैं। और अब ये जो हम देखेंगे फाइनाइट वर्ब के टू पार्ट्स देखेंगे, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, ठीक है? उसके बाद हम कहाँ मूव करेंगे? उसके बाद हम इनफाइनाइट वर्ब्स पे मूव करेंगे, ठीक है? आई होप इट इज क्लियर। क्लासिफिकेशन सबको समझ में आ रहा है? किसी को क्लासिफिकेशन में तो कंफ्यूजन नहीं है? देखो ये वर्ड्स हो सकता है आप लोगों के लिए नए हो, बट आपको याद हो जाएंगे विद टाइम। जैसे अभी हमने दोबारा से क्लासिफिकेशन रिवाइज कर लिया है, वैसे हम क्लासिफिकेशन जो है वो बेसिकली क्या करते रहेंगे? दोबारा से रिवाइज करते रहेंगे, ठीक है? एनी प्रॉब्लम? ओके, तो आज के लिए हम लोग इसको इतना ही रखते हैं, बिकॉज़ इट इज़ ऑलरेडी 10 ओ क्लॉक। आई होप आप लोगों को फाइनाइट वर्ब तक समझ आ गया होगा। ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब और उसके बाद इनफाइनाइट वर्ब जो है, वो हम लोग कल की क्लास में करेंगे, ठीक है? जाते हुए मैं एक बार फिर से आप लोगों को क्लासिफिकेशन रिवाइज़ करा देती हूँ, और इस बार हम मेन जो हमारा फ्लो चार्ट है, वहाँ से करेंगे, ठीक है? अब ये जो गूगल से इमेज उठाया था, ठीक है? मेन वर्ब, वर्ब पढ़ा था, मेन वर्ब एक पार्ट, ऑक्सिलरी वर्ब 2 पार्ट और थर्ड पार्ट क्या था? आपका लिंकिंग वर्ब, ठीक है? अब मेन वर्ब जो था दैट इज फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट एंड रेगुलर एंड इर्रेगुलर, इसको निकाल दो अभी यहाँ से, ठीक है? ठीक है? अब ये जो फाइनाइट था दिस इज ऑफ टू टाइप, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। उसके बाद जब नॉन फाइनाइट पढ़ेंगे तो हम इसके बेसिकली फिर से 3 टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है? तो आज के लिए हमने क्या पढ़ा? वर्ब्स देखे, लिंकिंग वर्ब्स देखे थोड़ा सा क्या होते हैं, मेन वर्ब्स देखे क्या होते हैं। मेन वर्ब में हम फाइनाइट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है? अब कल से हम शुरू करेंगे ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, ठीक है? और नॉन फाइनाइट हम कल पढ़ेंगे, उसके फर्दर जो पार्ट्स हैं वो भी हम कल पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये चैप्टर हम लोग काफी डिटेल में कवर कर रहे हैं। आई डोंट नो आप लोगों ने पहले जब पढ़ा है तो किस लेवल तक इस चैप्टर को पढ़ा है, और लेकिन हम लोग एवरी एस्पेक्ट ऑफ द चैप्टर को कवर करेंगे स्ट्रैटेजिकली, सिस्टमैटिकली, राइट? राइट? ओके,
चलिए, आई होप सबको क्लासिफिकेशन समझ आ गई है. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन. Thank you so much. It was so nice to have you all. Stay fit, stay healthy, study hard. Thank you so much. And a very good night to all.